रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। पप्पल सांगवान आंटी ने भी खुलकर बोला था हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में। कभी देखा किसी कलाकार की पत्नी को इंडस्ट्री में काम करते हुए? राम राम जी सभी को। और भैया आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारी वायरल हो रही है वीडियो, सब ने देख रखा है मुद्दा। उत्तर कुमार वाले मैटर पे हम बात करेंगे। इंडस्ट्री के कलाकार रहे हैं, काफ़ी सालों से काम किया है। और राजीव ओलजा सॉन्ग हम सब ने सुना है, उसमें जो अभिनेत्री ने काम किया है भव्या, उनके अब संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि उत्तर कुमार ने उनका यौन शोषण किया है। जो पत्रकार भाइयों ने इंटरव्यू लिए हैं वो इंटरव्यू सामने आए हैं, और उसी के बेस पर हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो वो कह रही है कि भाई जब हमने काम करना शुरू किया तो उत्तर कुमार ने बोला कि ये जो दुपट्टा है ये हटाओ आप। तो पहली बात तो ये है भाई, जब उसको अच्छा नहीं लगा था तो उसी टाइम उसने ऑब्जेक्शन उठा देना चाहिए था। फिर वो कह रही है भाई इस चीज़ के लिए भी वो मान गई। और तो भाई बीच में कोई आ गया था, तो उनके ये भी आरोप लगे हैं कि भाई उन्होंने मेरा यौन शोषण किया और घर दिलाने के लिए बोला था, शादी करने के लिए बोला था, इसलिए वो झांसे में आ गई। तो इतनी छोटी बच्ची तो आप थे नहीं कि आपकी को समझ नहीं आ रहा था। और जब वो शादीशुदा हैं तो आप कैसे मान गए इन बातों के लिए? और क्या आपने ये नहीं सोचा कि भाई आप एक औरत के साथ आप गलत कर रहे हो? औरत ही औरत की दुश्मन बन के बैठ गई। पता होते हुए भी आपने वो सब कुछ किया। आपकी खुद की जवानी आप बता रहे हो कि मैंने सब कुछ किया है। तो ये कहाँ तक सही था? आपने शॉर्टकट अपनाया था पैसों के लिए, अमीर बनने के लिए, और पैसों के लिए आप एक औरत के साथ दगा कर रहे थे। तो ये आपको उसी टाइम सोचना चाहिए था सारी बातें। और अब वो कह रही है कि उत्तर कुमार ने मेरे को मना कर दिया, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ और मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। तो ये अब क्या है क्या नहीं है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाकी जो वो लड़की जितना भी कुछ बोल रही है उसके हिसाब से हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि पप्पल सांगवान आंटी हैं हमारी, तो उन्होंने खुल के बोला था हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में। उन्होंने भी सॉन्ग में काम किया था, तो वो भी कह रहे थे भाई मेरे को भी नाम कमाने का शौक़ था, वो शौक़ ख़त्म हो गया। अब मैं आगे नहीं काम करूँगी। और उनको जब वो बोली तो उनको धमकियाँ भी मिली। उन्होंने खुल के बताया कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में कितना गंद फैला पड़ा है। और ये हमने पता है भाई, सब ना पता है, बहुत सारा गंद है। सिर्फ ये एक स्क्रीन पे जो हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। रियल और रील में बहुत फ़र्क होता है भाई। एक रियल लाइफ होती है और रियल लाइफ होती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और पप्पल सांगवान आंटी ने कहा कि भाई उनको भी बोला गया था कुछ ऐसा कि पता नहीं भाई मेरे हाथ लगाना है या कुछ इंडस्ट्री में से किसी ने, तो उन्होंने साफ उसी वक्त मना कर दिया था। तो यही मैं उस लड़की से भी कहना चाहूँ कि भाई आपने उसी टाइम मना कर देना चाहिए था। अब जो ये आप गंभीर आरोप अब लगा रही हैं, हो सकता है आप सही हों, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच, तभी पता लगेगा। बाकी आपने उस टाइम बहुत गलत किया, एक औरत के साथ आपने धोखा किया है। और ये तो हम सब ना पता है भाई, हरियाणवी इंडस्ट्री कोई भी हो, बॉलीवुड है कोई भी है, तो गंद तो बहुत ज़्यादा है। इतना काम करना आसान है नहीं यहाँ पे। और जिसके शौक़ हैं भाई, जो भी आगे लड़कियां काम करना चाहती हैं, वो भी भाई थोड़ी संभल जाओ, क्योंकि बहुत सारी बहनों का यहाँ यौन शोषण हुआ है। और शोषण होने के बाद ही शायद उनको फेम मिलता है। बहुत सारी ऐसी हैं और जो खुल के सामने नहीं आती। उनको अपनी कहीं ना कहीं डर होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी भाई पहले ही सचेत रहना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो उस चीज़ के लिए आपको मना कर देना चाहिए। और कई पैसों के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में ये सब करती हैं, और उसके बाद
जब उनको डराया धमकाया जाता है और वो चुप हो जाती हैं डर के मारे कि शायद उनको आगे कहीं काम नहीं मिलेगा और शायद उनके लिए कोई खतरा भी हो सकता है, इसलिए बहुत सारी चुप्पी साधी हुई है अभी। ये जो भाई अपने कलाकार होते हैं बहुत कम लेके आते हैं अपनी फैमिली लाइफ को सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे अपनी जैसे घरवाली है पत्नी है उनका कभी फेस भी रिवील नहीं होने देते सोशल मीडिया पे। उनको पता होता है कि भाई कितना गंद है हरियाणवी इंडस्ट्री में। कभी देखा है किसी की पत्नी उनके साथ इंडस्ट्री में काम करती हुई? किसी की नहीं होती। 1-2% नहीं तो मैं कह नहीं सकती, बाकी मैंने नहीं देखा किसी की पत्नी इंडस्ट्री में उनके साथ काम कर रही है, क्योंकि सच है ये कहीं ना कहीं, इसीलिए वो अपनी फैमिली को इससे दूर रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी भी ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए उस लड़की को पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब जब ये सब कुछ हो गया है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो आगे काम करने की जो सोच रही हैं इंडस्ट्री में लड़कियां वो थोड़ी सचेत हो जाएं, पैसों के लिए अमीर बनने के लिए ऐसे शॉर्ट रास्ते ना अपनाएं। धन्यवाद।